सो रिकॉर्डिंग हैव बीन स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है डॉकर फाइल। डॉकर फाइल यूज़ किया जाता है कस्टमाइज इमेज बिल्ड करने के लिए। अब कस्टमाइज इमेज बिल्ड करने का मीनिंग क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहता है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई किसी भी एप्लीकेशन को अगर सेटअप करना है तो उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे, लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करेंगे, कोड डालेंगे, रन करके देखेंगे, चल गया तो चल गया, ठीक है, नहीं चला तो फिर से कोड को डीबग करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे, फिर वापस से ट्राई करेंगे, डालेंगे। राइट। तो ये सारी एक्टिविटी हम लोग सर्वर पे करते थे। करेक्ट। अब बात ये आती है कि हमको चलाना है हमारा एप्लीकेशन, जो हमारे बिजनेस का एप्लीकेशन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन, HDFC, राइट, होम क्रेडिट, कुछ भी हो। तो ये एप्लीकेशन मुझे कंटेनर पे चलाना है, तो कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा ना। तो कंटेनर के अंदर डालने के लिए कुछ तो स्टेप्स फॉलो की जाएगी। अब कंटेनर जो मिलते हैं, कंटेनर की इमेजेस जो आपको मिलेगी वो तो बाय डिफॉल्ट बने हुए प्री बिल्ट रहती है ना वो। राइट। और डॉकर हब की जो पब्लिक रिपोजिटरी है वहाँ पर स्टोर होती है, वहीं से हम लोग उसको पुल करते हैं। तो उसके अंदर तो हमारा एप्लीकेशन रहेगा नहीं। अब उस इमेज के अंदर अगर हमारा एप्लीकेशन डालना है तो उसको कहेंगे एप्लीकेशन कंटेनराइजेशन। ठीक है। तो एप्लीकेशन को कंटेनराइज करने के लिए डॉकर फाइल यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया एक उबंटू का ओ, क्या कहेंगे, ओएस के इमेज है। ठीक है, 200-300 MB का साइज़ है उसका। उसमें मेरे को अपाचे टॉमकैट सेटअप करके दे दो। तो तुम क्या करोगे, वो कंटेनर के अंदर पहले लॉगिन करोगे। कंटेनर क्रिएट करने के बाद में अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल करोगे, सैम्पल वेब पेज डिप्लॉय करोगे, डॉकर कंटेनर कमिट कमांड से तुम उसका एक नया इमेज बना लोगे जो रनिंग कंटेनर से बनाया जाएगा। बराबर। फिर उसके अंदर क्या होगा, टॉमकैट भी रहेगा और एप्लीकेशन भी रहेगा। करेक्ट। लेकिन ऐसे ना करते हुए मुझे ये सारी जो स्टेप्स थी ना, टॉमकैट इंस्टॉलेशन की, वेब पेज डिप्लॉय करने की, ये सारी की सारी एज अ कमांड्स, ये जितनी भी कमांड्स मैंने रन करी वो सब कुछ मैं डिफाइन करना चाहता हूँ इसमें डॉकर फाइल के अंदर में। हो सकता है शायद कुछ आर्गुमेंट्स भी यूज़ कर ले एप्लीकेशन हमारा, उसको कुछ आर्गुमेंट्स पास करना पड़े हमें रन टाइम पे। जैसे वर्जन चेंज करना पड़ता है हम लोगों को। पहली बार जब एप्लीकेशन को बिल्ड करने का ट्राई किया तो वर्जन 1 नाम था उसका। उसके बाद में जब दूसरी बार एप्लीकेशन को बिल्ड करने का ट्राई किया तो वर्जन 2 नाम था उसका। ठीक है। तो आर्गुमेंट से आप वो पास कर सकते हो। करेक्ट। डॉकर फाइल में कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि बेस इमेज सेट करना, मेंटेनर, इस डॉकर फाइल को मेंटेन कौन करने वाला है, और कोई भी कमांड उसमें अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए रन इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है, एंट्री पॉइंट है। और किसी भी आप चाहते हो कि नॉन रूट यूज़र से आपका कंटेनर रन होना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आएगा। नॉन रूट यूज़र से अगर आप उसको रन करते हैं तो कभी भी कंटेनर आपका रूट यूज़र से रन नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री में कोई भी कंटेनर रूट यूज़र से रन नहीं करता। ठीक है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, उसके नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हम लोग देखेंगे और डॉकर फाइल लिख करके देखेंगे और उससे इमेज बिल्ड करके देखेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। MKDIR डॉकर फाइल्स फोल्डर ऑलरेडी बना है, यहाँ पर आ जाता हूँ। RM-RF स्टार, सॉरी, RM-RF डॉकर फाइल्स, इसको डिलीट कर दिया। अब नया फोल्डर आपके सामने बनाऊंगा। फोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर आ गया। यहाँ पे एक डॉकर फाइल मुझे बनाना है। अब डॉकर फाइल का डी हमेशा कैपिटल रहेगा, तब जा करके जब आप इमेज बिल्ड करने का ट्राई करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इस नाम की फाइल को पिकअप कर लेगा आपका डॉकर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद डॉकर फाइल बनाने से पहले एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, MKDIR फाइल्स और ऐड हाइफन फोल्डर, ये दो फोल्डर बनाने हैं मेरे को। ठीक है। LSFN-LRTH एग्जीक्यूट कर लूँ, दो फोल्डर मेरे बन गए। राइट। अब ये दो फोल्डर बना लिया, उसके अंदर मैं कुछ फाइलें बना लेता हूँ। टच फाइल्स स्लैश फाइल 11 से लेकर के 10.txt, LSFN-LRTH
फाइल्स पर एग्जीक्यूट कर लूँ। तो फाइल बन गई मेरी, 10 फाइलें मैंने बना ली फाइल्स के फोल्डर के अंदर। अब एक और फाइल मैं बनाऊंगा, टच एड हाइफन फाइल डॉट टी एक्स टी। तो ये फाइल भी मेरी बन गई। ठीक है। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है, अपाचे टॉमकेट को डाउनलोड करना है। तो wget कमांड से मैं अपाचे टॉमकेट डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी डाउनलोड हो गया, राइट। अब इतने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स मेरे पास में है, ये मैं यूज़ करूँगा कंटेनर के अंदर में कॉपी करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डॉकर फाइल के इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन कंटेनराइज होगा कैसे, जब आप अपना बिल्ड आर्टिफैक्ट, अपने एप्लीकेशन का कोड कॉपी करेंगे कंटेनर की इमेज के अंदर, तब वो कॉपी होगा। उसके बाद में उस कोड को रन करने के लिए कुछ ना कुछ कमांड भी देनी पड़ेगी कि जब आपका कंटेनर रन होगा तो ये मेरे एप्लीकेशन की कमांड है जिससे मेरा एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में आता है, राइट। अब मुझे डॉकर फाइल लिखना है, तो विम डॉकर फाइल। डॉकर फाइल का डी हमेशा कैपिटल होना चाहिए, याद रखिए। तो जब भी आप इमेज बिल्ड करने का ट्राई करोगे तो नाम स्पेसिफाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा जो नाम आप लोग देने वाले हैं, डॉकर फाइल का डी कैपिटल वाला। ठीक है। ये मेरी डॉकर फाइल है, एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शंस मैं एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले। अब फ्रॉम, ये एक इंस्ट्रक्शन है। फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस यूज़ किया जाएगा बेस इमेज को सेट करने के लिए। ठीक है। देन उसके बाद में आपको किस इमेज का यूज़ करके इस इमेज को बिल्ड करना है वाला बेस इमेज। अब बेस इमेज होता क्या है, बेस इमेज वो होता है कि जैसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डॉकर का इमेज आपने लिया, उसके अंदर आपको एप्लीकेशन सेटअप करना है। ठीक है, तो वो एज अ बेस इमेज कहलाएगा आपका। ठीक है। तो जब भी आप लोग कंटेनर को बिल्ड करने का, इमेज को बिल्ड करने का ट्राई करोगे तो उसके अंदर जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट होगी, तो कमांड्स तो कंटेनर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो होती है ना, एग्जीक्यूट होती है। तो कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो लेना पड़ेगा उस कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, राइट। तो मैंने बेस इमेज लिया सेंटोस कोलन 7.9.2009, सेंटोस का ये वाला वर्जन। अब मेंटेनर, इस डॉकर फाइल को मेंटेन कौन करता है, तो क्लाउड कंटेनर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, मैं मेंटेन करता हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा। ठीक है। आप पोर्टफोलियो प्लस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो मान लीजिए, ठीक है, तो आप पोर्टफोलियो प्लस लिखोगे। आप एच बैंक के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए ये डॉकर फाइल लिख रहे हो और वही लोग मैनेज करते हैं उसको, तो आप एच लिखोगे। ठीक है। अब लेबल में आप लोग ऑथर वगैरह मेंशन कर सकते हो कि इसने लिखा किसने डॉकर फाइल लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मुर्तुज़ा अंसारी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया कि ये डॉकर फाइल क्या करती है, तो दिस डॉकर फाइल क्रिएट कस्टम डॉकर इमेज। ठीक है। और ईमेल में मैंने डाल दिया मेरा पर्सनल ईमेल आईडी, राइट। जो ऑथर था उसका ईमेल आईडी क्या है, और ये जो डॉकर फाइल लिखी गई है इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो क्या करती है, डिस डॉकर फाइल क्रिएट कस्टम डॉकर इमेज, ये मैंने मेंशन किया। अब ये है ऑर्ग, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है आपका। ऑर्ग का मतलब होता है आर्गुमेंट। ठीक है। अब डेजिग्नेशन इक्वल टू सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, जैसे कि मैंने आप लोगों को शेल स्क्रिप्टिंग में पढ़ाया था $1 $2 $3। तो क्या था वो, आर्गुमेंट था, फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, जो भी आप रन टाइम पे पास कर रहे थे वो ऐसा $1 $2 $3 कॉल कॉल हो रहा था एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, बस अगर आपको डॉकर फाइल के अंदर डिफाइन करना है तो आर्गुमेंट इंस्ट्रक्शन, ऑर्ग इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो डेजिग्नेशन इक्वल टू सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर मैंने यहाँ पर मेंशन किया। देन उसके बाद में नेम, और उसकी वैल्यू है मुर्तुज़ा। तो पहला ये तरीका था स्पेसिफाई करने का, डेजिग्नेशन इक्वल टू लगा करके भी ये आपका आर्गुमेंट का की हो गया और ये आपके आर्गुमेंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू लगा करके इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो, कीज एंड वैल्यूज आर्गुमेंट इस तरीके से भी पास होगा आपका। और ये है आपका की और ये है आपका वैल्यू। इक्वल टू नहीं लगाओगे, इस तरीके से मेंशन करोगे तो भी ये कॉल होगा। ठीक है, और आर्गुमेंट आपका सेट भी होगा। अब मैंने यहाँ पर मेंशन करके रख दिया पास, तो ये आपका आर्गुमेंट है, स्पेस दे करके मैंने उसकी वैल्यू मेंशन नहीं करी, मैंने हैश लगाया। और हैश लगाने के बाद में जो भी आप मेंशन करोगे वो आपका क्या हो जाएगा, एज अ कमेंट कहलाएगा, मतलब वो यूज़ में नहीं होगा, यूज़ में नहीं आएगा, राइट। तो पास ये एक तरीके का आर्गुमेंट का की है जिसकी वैल्यूज़ मैं पास करूंगा जब मैं इमेज बिल्ड करूंगा तो रन टाइम पर, राइट।
तो प्लीज़ स्पेसिफाई एट रन टाइम, यहाँ पर मैंने मेंशन किया आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए और आपको बताने के लिए कि ये चीज़, इस आर्गुमेंट की वैल्यू हम लोग पास करेंगे जब हम लोग ये इमेज बिल्ड करेंगे तब। अब ये है ENV इंस्ट्रक्शन। ENV इंस्ट्रक्शंस यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करने के लिए जब आपका डॉकर का इमेज बिल्ड होगा। और जैसे आप कंटेनर को रन करोगे और ENV कमांड एग्जीक्यूट करोगे कंटेनर का शेल एक्सेस लेने के बाद में, तो जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपने यहाँ पर मेंशन करके रखे, सारे के सारे आपके कंटेनर्स के अंदर में सेट हो जाएंगे। तो कंपनी अंडरस्कोर नेम इक्वल टू क्लाउड कंटेनर टेक्नोलॉजीज, राइट। इस तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल का की हो गया और इक्वल टू लगा करके उसकी वैल्यूज़ इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। दूसरा तरीका है कंपनी अंडरस्कोर टाइप स्पेस दे करके उसकी वैल्यू ऐसे भी कर सकते हो या फिर ये इक्वल टू लगा करके भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही है, ठीक है। फिर कंपनी अंडरस्कोर ईमेल murtuza@cloudcontainer.in, देन पासवर्ड इक्वल टू डॉलर पास, देन कॉन्टैक्ट इक्वल टू डॉलर कंपनी अंडरस्कोर ईमेल। अब यहाँ पर मैंने मेंशन किया है पासवर्ड, तो ये क्या है आपका की हो गया इन्वायरमेंट वेरिएबल का और ये है उसकी वैल्यू। तो ये कॉल कहाँ से की जाएगी, जब आप रन टाइम पे इस आर्गूमेंट को वैल्यू पास करोगे तो आर्गूमेंट के अंदर में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, पास जो आर्गूमेंट है आपका, और जैसी वैल्यू स्टोर हुआ ये डॉलर से उस वैल्यू को हम लोग कॉल कर लेंगे, राइट। अब कंपनी ईमेल कंपनी अंडरस्कोर ईमेल ये तो ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है आपने, उसकी वैल्यू क्या है murtuza@cloudcontainer.in। तो कॉन्टैक्ट इक्वल टू डॉलर कंपनी अंडरस्कोर ईमेल ये मैंने मेंशन किया, करेक्ट। तो ये वैल्यू को कॉल हो जाएगा और कॉन्टैक्ट इक्वल टू murtuza@cloudcontainer.in यहाँ पर आ जाएगा, जो कि एज एन एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट होने वाला है आपके कंटेनर के अंदर, राइट। अब रन इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है लिनक्स की किसी भी कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जब आप डॉकर इमेज बिल्ड कर रहे हैं। तो मैंने रन इंस्ट्रक्शन लिखा, उसके बाद में जो भी कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करवाना है वो कमांड आप मेंशन कर दो। तो मैंने इको लिखा, उसके बाद में मेरी कमांड यहाँ तक के है। सबसे पहला हेलो डॉलर नेम, तो डॉलर नेम की वैल्यू क्या है मुर्तुज़ा, तो ये यहाँ कॉल हो जाएगा। आर यू आर डेजिग्नेशन, तो मतलब डेजिग्नेशन की वैल्यू क्या सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, तो ये कॉल हो जाएगा। आर यू आर सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, तो यस आई एम अ डॉलर डेजिग्नेशन, तो वापस से आपका डेजिग्नेशन का वैल्यू कॉल होगा, तो वैल्यू क्या रिप्लेस की जाएगी, यस आई एम अ सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर। माई कंपनी इज़ डॉलर कंपनी नेम, तो कंपनी अंडरस्कोर नेम इक्वल टू क्लाउड कंटेनर टेक्नोलॉजीज है, तो यहाँ पे क्या लिख करके आएगा, माई कंपनी इज़ क्लाउड कंटेनर टेक्नोलॉजीज एंड इट इज़ डॉलर कंपनी अंडरस्कोर टाइप, तो इट इज़ IT कंपनी, ठीक है। यू कैन रीच आउट टू मी एट डॉलर कंपनी अंडरस्कोर ईमेल, तो कंपनी अंडरस्कोर ईमेल इसकी वैल्यू क्या है murtuza@cloudcontainer.in, तो यहाँ पर आ जाएगा यू कैन रीच आउट टू मी एट murtuza@cloudcontainer.in, ठीक है। और जैसे ही आपके सभी आर्गुमेंट्स की और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कॉल किया जाएगा और ये कमांड्स आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, तो इस कमांड का ये जो मैसेज है, ये जो आउटपुट है, ये इस वेरिएबल के अंदर में जाकर के, सॉरी इस फाइल के अंदर में जाकर के एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस फाइल के अंदर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो मैंने इस फाइल का नाम क्या दिया है, आर्गुमेंट्स डैश वेयर्स डैश कॉलिंग डॉट TXT। तो ये फाइल आपकी क्रिएट होगी और इस फाइल के अंदर में ये आपका कंप्लीट मैसेज वेरिएबल्स और आर्गुमेंट्स की वैल्यूज़ को कॉल करने के बाद, ठीक है। उसके बाद में वापस से एक और मैंने रन इंस्ट्रक्शन लिया जिसमें मैंने मेंशन किया है PWD कमांड। तो PWD कमांड क्या करती है, कौन से फोल्डर में आप अभी काम कर रहे हैं वो आपको प्रिंट करके बताएगी। तो टर्मिनल पे प्रिंट कर देगी अगर इसका आउटपुट अगर आपने रिडायरेक्ट नहीं किया तो मैंने इसका आउटपुट रिडायरेक्ट किया है ताकि मुझे इस कमांड का जो आउटपुट है वो एक फाइल के अंदर में चाहिए। तो /tmp फोल्डर के अंदर में pwd.txt नाम की एक फ़ाइल बनाई जाएंगी जिसके अंदर में ये लोकेशन जो भी वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे होगे वो लोकेशन उसके अंदर चला जाएगा, राइट। देन तीसरा रन इंस्ट्रक्शन मैंने लिया है एक mkdir कमांड को रन करने के लिए ताकि /tmp/ के अंदर में क्लाउड कंटेनर नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाए, राइट। देन कॉपी इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है आपका डेटा कॉपी करने के लिए कंटेनर के अंदर। तो फाइल्स नाम का फोल्डर बनाया हमने जिसमें हमने 10 फाइलें बनाई थी, उस फोल्डर को मैं कॉपी कर रहा हूँ /opt के अंदर में। तो कॉपी इंस्ट्रक्शन से आप क्या कर सकते हो, डेटा कॉपी कर सकते हो आपके कंटेनर के अंदर में। जब आपका इमेज बिल्ड होगा तब वो रन टाइम पे डेटा आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। वर्क dir यूज़ किया जाता है, cd कमांड का काम करता है। cd से हम लोग क्या करते हैं, किसी फोल्डर के अंदर में जाते हैं। जब भी आप लोग इमेज बिल्ड करोगे तो सबसे पहले वो उसकी होम डायरेक्टरी जिस यूज़र से आपका कंटेनर रन होने वाला है उसकी होम डायरेक्टरी में जाकर के सारी चीज़ें वो एग्जीक्यूट करेगा। अब आप चाहते हो कि मान लो आपका कंटेनर /root मतलब रूट यूज़र से रन हो रहा है, ठीक है। अब आपने सोचा कि अब मेरे को उसके बाद में /opt में जाना है cd करके, तो वर्क dir मेंशन कर दो। उसके बाद में जिस भी फोल्डर के अंदर में आपको जाना है वो फोल्डर का नाम मेंशन कर दो।
तो स्लैश रूट से फिर आप सीधा आ जाओगे स्लैश ओपीटी के अंदर, और जैसे ही आप स्लैश ओपीटी के अंदर में आए, राइट, तो फिर यहाँ पर रन इंस्ट्रक्शन मैंने वापस से लिया। तो पीडब्ल्यूडी मैंने मेंशन किया, तो पीडब्ल्यूडी जब कमांड एग्जीक्यूट होगी तो लोकेशन आपको बताएगा कि आप कौन से फोल्डर में काम कर रहे थे। तो स्लैश ओपीटी वो लिख करके आएगा और pw डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर में रिडायरेक्ट कर देगा उस लोकेशन को। ठीक है, इससे मुझे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरा फोल्डर सच में चेंज भी हुआ था, वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, देन 4 मैंने ऐड इंस्ट्रक्शंस लेकर के रखे। ऐड इंस्ट्रक्शंस के 2 यूज़ हैं। सबसे पहला, एक ऐड इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें मैंने एक यूआरएल मेंशन किया है, जो क्या करेगा, इस फाइल को डाउनलोड करके लेकर के आएगा, अपाचे टॉमकॉट 7.0.47 हाइफन डिप्लॉय डॉट tar डॉट gz। ठीक है, इस फाइल को डाउनलोड करके लेकर के आएगा कौन से लोकेशन पे, यहाँ पे स्लैश ओपीटी में आपको डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने डाला टारबॉल। ये टारबॉल आपने wget कमांड से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। तो ये क्या करेगा, इस टारबॉल का कंटेंट, पूरा का पूरा टारबॉल नहीं, टारबॉल को अनकम्प्रेस करेगा कंटेनर के स्लैश ओपीटी फोल्डर के अंदर। तो उसके 2 यूज़ केस हो गए। ठीक है, पहला, इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करना है, तो जो भी फाइल आपको डाउनलोड करना है पहले वो यूआरएल मेंशन कर दो। ठीक है, उसके बाद में जिस फोल्डर के अंदर उसको डाउनलोड करना है वो फोल्डर का नाम और लोकेशन मेंशन कर दो। देन उसके बाद में आपकी आएगी फाइल का नेम। तो ये फाइल का नेम मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये टार बोला मेरा, इसको वो करेगा अनकम्प्रेस, किसमें, स्लैश ओपीटी में। तो दो दो यूज़ केस हो गए, एक फाइल को डाउनलोड करना और टारबॉल को अनकम्प्रेस करना। अब ऐड हाइफन फाइल डॉट टी एक्स टी, ये फाइल मैंने क्या किया, एक बनाया था फाइल को। ठीक है, इस फाइल को मुझे क्या करना है, स्लैश टीएमपी में कॉपी करना है। तो ऐड इंस्ट्रक्शन कॉपी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐड हाइफन फाइल डॉट टी एक्स टी जो फाइल है मेरी, स्लैश टीएमपी में कॉपी कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद में फाइल्स, फाइल्स नाम का ये फोल्डर है। तो ये पहले फाइल कॉपी करने का ट्राई कर रहा था, अभी फाइल्स नाम का जो फोल्डर है ना वो मैं कॉपी करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए स्लैश टीएमपी मैंने मेंशन किया, देन उसके बाद में माई फाइल्स नाम का फोल्डर मैंने मेंशन किया। तो माई फाइल्स है क्या, माई फाइल्स आपके फोल्डर का नेम है जिस नाम से आपका फोल्डर पहले क्रिएट होगा या रीनेम होगा। ठीक है, मतलब फाइल्स नाम का फोल्डर है जो आप कॉपी करने का ट्राई कर रहे हो, ये फोल्डर जब कॉपी होगा तो इस नाम से कॉपी होगा कंटेनर के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर आपकी सारी फाइलें रहेगी, फाइल 1 से लेकर के फाइल 10 डॉट टी एक्स टी तक। देन उसके बाद में वर्क डी आई आर, वर्क डी आई आर मैंने मेंशन किया, तो वर्क डी आई आर में स्लैश टी एम पी मैंने मेंशन करके रखा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। तो स्लैश टी एम पी वर्किंग डायरेक्टरी आपकी चेंज हो जाएगी। पहले आप कहाँ पर काम कर रहे थे, स्लैश ओ पी टी में काम कर रहे थे, उसके बाद आप कहाँ पे मूव हो जाओगे, स्लैश टी एम पी में मूव हो जाओगे। ठीक है, तो फोल्डर आपका चेंज हो जाएगा, वर्किंग डायरेक्टरी आपकी चेंज हो जाएगी। देन मैंने रन इंस्ट्रक्शन मैंने डाला यहाँ पे एक और, जो क्या करेगा, टच वर्क डी आई डॉट टी एक्स टी, ये इस नाम की फाइल बनाएगा। ठीक है, तो टच कमांड से फाइल बनेगी वर्क डी आई डॉट टी एक्स टी नाम की। अब वॉल्यूम, डॉकर में वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। वॉल्यूम किस लिए यूज़ किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको वॉल्यूम अगर क्रिएट करना है तो आप इस तरीके से मेंशन कर दो। ठीक है, फिर ये है आपका वॉल्यूम का माउंट पाथ कंटेनर के अंदर का। अंदर में क्या होगा, स्लैश डेटा नाम का ये एक फोल्डर क्रिएट होगा जो एज अ वॉल्यूम यूज़ किया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट मैंने मेंशन किया इको, देन हेलो वर्ल्ड। तो एंट्री पॉइंट यूज़ किया जाता है आपके ऐसे कमांड्स जो आपको रन टाइम पे जब भी आपका कंटेनर स्टार्ट होता है तो वो आपको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट एक तरीके का इंस्ट्रक्शन होता है, जब भी आपका कंटेनर स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपको अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है, जैसे आपका सर्वर स्टार्टअप हुआ या कंटेनर आपका स्टार्टअप हुआ, तो आप उसको एंट्री पॉइंट में मेंशन कर दो। ठीक है, तो इको हेलो वर्ल्ड मैंने मेंशन किया, ये आपकी कमांड है और ये इस कमांड का आर्गुमेंट है। ठीक है, तो ये एज अ कमांड आपकी पूरी रन हो जाएगी। ठीक है, और जब भी आप कंटेनर रन करोगे तो हेलो वर्ल्ड लिख करके आएगा। ठीक है, अब मैं सेव एंड क्विट करके बाहर आता हूँ। ये जो 2 एग्जांपल्स हैं एंट्री पॉइंट के, ये इसके बाद में देखेंगे हम लोग कि ये करते क्या है। डॉकर फाइल मैंने लिख ली। अब डॉकर फाइल लिखने के बाद में मुझे क्या करना है, इमेज को बिल्ड करना है, ताकि ये जितने बार फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो कॉपी तो तभी हो गया ना जब मैं इमेज को बिल्ड करूँगा। ठीक है, तो डॉकर इमेज बिल्ड हाइफन टी
हेलो कोलन v1 देन हाइफन बिल्ड हाइफन आर्गुमेंट पासवर्ड इक्वल टू सीक्रेट। तो मैंने एक आर्गुमेंट पास किया था जिसमें मैंने डाला था प्लीज स्पेसिफाई एट रन टाइम, यही मेंशन किया था मैंने। तो इसकी वैल्यू पास इक्वल टू सीक्रेट, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया बराबर। तो हाइफन बिल्ड हाइफन arg लगा करके इस तरीके से आप आर्गुमेंट और उसकी वैल्यूज को पास कर सकते हो एट रन टाइम, जब आप इमेज को बिल्ड कर रहे हैं तब। अब डॉकर बिल्ड कमांड यूज़ की जाएगी इमेज को बिल्ड करने के लिए। देन उसके बाद में किस नाम से इमेज आपको बिल्ड करना है, तो हाइफन टी फॉर टैग। उसके बाद में जिस भी नाम से आपको इमेज बिल्ड करना है वो नाम आप यहाँ पर मेंशन कर दो। तो मैंने मेंशन कर दिया हेलो कोलन v1, राइट। तो इस नाम से आपका इमेज बिल्ड होगा। उसके बाद में इस तरीके से हमने आर्गुमेंट्स को पास किया। और डॉट डॉट मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे इसको बताना है कि मेरी डॉकर फाइल रखी हुई कहाँ पे है। तो डॉट जैसे मैं मेंशन करूँगा तो ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में डॉकर फाइल को चेक करेगा कि यहाँ पर डॉकर फाइल है या नहीं है। और अगर उसको मिलेगी तो इमेज को बिल्ड करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो डॉकर फाइल्स के फोल्डर में ही बनाई थी मैंने, राइट। तो डॉकर फाइल्स के फोल्डर के अंदर में ही है, मैं वहीं पर ही काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने डॉट मेंशन किया। हेलो कोलन v1 इमेज बिल्ड हुआ आपका। अब यहाँ पर देखो लोड बिल्ड डेफिनेशन फ्रॉम डॉकर फाइल, ठीक है। उसके बाद में ये इमेज आपकी लोड हुई। लोड होने के बाद में फिर उसने सबसे पहला फ्रॉम इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट किया। फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद में आपके बाकी के सारे इंस्ट्रक्शन उसने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिए, राइट। तो सेकंड इंस्ट्रक्शन कौन सा है आपका, इको हेलो डॉलर नेम, ये सारी चीज़ें। तो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस जो होता है ना, वो एक लेयर क्रिएट करता है। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन आपका एक ना एक लेयर पर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। वो लेयर्स क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। तो अभी इस नाम से आपका इमेज यहाँ पर बिल्ड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं डॉकर इमेजेस कर लूँ तो हेलो कोलन v1 के नाम से मुझे मेरा इमेज दिख रहा है जो कि 54 सेकंड्स पहले क्रिएट हुआ है, राइट। और 219 MB इसका साइज़ है, ठीक है। तो इमेज मेरा बिल्ड हो गया। अब इमेज बिल्ड होने के बाद में अगर मैं इस कंटेनर को रन करके देखूं इस वाली इमेज का यूज़ करके, तो मेरी कमांड है डॉकर कंटेनर रन हाइफन ITD हेलो कोलन v1। तो बैकग्राउंड में रन करने के लिए मैंने हाइफन ITD मेंशन कर दिया। देन फाइनली मैंने इमेज का नेम मेंशन किया। अब अगर मैं एंटर कर लूँ इसको, देन डॉकर कंटेनर ls अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो कंटेनर रन हुआ और एग्जिट स्टेट में चला गया। अब अगर ls हाइफन a कर लूँ तो एग्जिट स्टेट में दिखा रहा है मेरे को 9 सेकंड्स पहले क्रिएट हुआ ही है, ठीक है। तो कमांड जो भी एंट्री पॉइंट में आप लोग मेंशन करोगे ना, कमांड के सेक्शन में दिखाएगा वो, ठीक है। तो ये कंटेनर आपका रन हुआ। रन होने के बाद में इसने क्या किया, ये जो आपकी कमांड थी ना इको हेलो वर्ल्ड वाली जो आपने एंट्री पॉइंट में मेंशन करके रखी हुई थी, उसको उसने जब आपका कंटेनर स्टार्ट हुआ तब एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर मैं इसके लॉग्स चेक कर लूँ तो डॉकर कंटेनर लॉग्स, उसके बाद में कंटेनर का आईडी। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा देखो हेलो वर्ल्ड लिख करके आया, मतलब आपकी कमांड एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। तो लॉग से आप क्या कर सकते हो, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई थी जब आपका कंटेनर स्टार्ट हो रहा था वो सारे के सारे लॉग्स आपको यहाँ दिखाई देंगे डॉकर कंटेनर लॉग्स कमांड से, ठीक है। तो आपका कमांड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि मेरा कंटेनर जो है वो रनिंग स्टेट में नहीं रह पा रहा ना, एग्जिट स्टेट में चला जा रहा। तो कुछ तो ऐसा मेंशन करना पड़ेगा मेरे को जो मेरे कंटेनर को रनिंग स्टेट में रखे, होल्ड करके रखे, ठीक है। तो ये कमांड आपने मेंशन किया तो ये कमांड इसने एग्जीक्यूट कर दिया और वो एग्जिट स्टेट में चले गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेनर हमेशा रनिंग स्टेट में रहना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं कैसे रखूँगा, चलो अब ओपन करेंगे डॉकर फाइल। अब पहला इंस्ट्रक्शन था मेरा एंट्री पॉइंट का ये वाला, ये मैंने देख लिया। ये क्या कर रहा था, हेलो वर्ल्ड कमांड एग्जीक्यूट कर रहा था, सॉरी इको कमांड एग्जीक्यूट कर रहा था और डायरेक्टली कंटेनर को एग्जिट स्टेट में डाल दे रहा था, रनिंग में नहीं रख रहा था। अब ये बैश कमांड मैंने मेंशन किया उसकी जगह पे, एंटर कर लूँ। अब अगर मैं इमेज को बिल्ड करने का ट्राई करूँ, एक नई इमेज तो बिल्ड करनी पड़ेगी क्योंकि पहले वाली इमेज में क्या है, उसमें तो एंट्री पॉइंट कौन सा सेट किया गया था, इको हेलो वर्ल्ड वाला था ना। अब मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कस्टम कोलन v1, इस नाम से मैं इमेज को बिल्ड करूँगा। बाकी सारी कमांड्स का मीनिंग आपको पता है, ठीक है।
तो इसमें जो एंट्री पॉइंट आएगा वो बैच वाला एंट्री पॉइंट आएगा, क्योंकि आपने इमेज को किसी और नाम से बिल्ड किया और दूसरा नया इमेज बिल्ड किया ना, राइट। क्योंकि पहले वाला जो एंट्री पॉइंट का इंस्ट्रक्शन था इको हेलो वर्ल्ड वाला, उसको तो मैंने अभी कमेंट कर दिया, उसके नीचे वाला मैंने फिर अनकमेंट किया, तो वाला एग्जीक्यूट होगा। अब अगर मैं एंटर कर लूँ नेमिंग टू लाइब्रेरी कस्टम कोलन V1, इस नाम से इमेज बिल्ड हुआ। चलो डॉकर इमेजेस को चेक कर लेंगे, दिख रहा है कस्टम कोलन V1 के नाम से, राइट। अभी 4 मिनट पहले क्यों बता रहा, क्योंकि आपने एक आधी लेयर के अंदर ही चेंज किया। बाकी इसने देखो कैशे 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 लिख करके आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेम इमेज अगर आप बार बार बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हो, हर हर एक इंस्ट्रक्शन में अगर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, किसी भी सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन में अगर चेंजेस कर रहा है वो, तो सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन के चेंजेस का ही लेयर में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे। बाकी अगर आपकी लेयर्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट हुई है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर mkdir/tmp/cloud कंटेनर डाला था, अगर इस फोल्डर का नेम चेंज कर देता तो ये कैशे से उठाता नहीं था, ये नया लेयर क्रिएट करता था इसका। लेकिन इसमें कुछ भी चेंजेस किया था क्या, मैंने नहीं किया था, इस वजह से इसने क्या किया, कैशे से उठाया, ठीक है। और इमेज ये फास्टली फिर उसको बिल्ड करता है, क्योंकि चेंजेस कुछ भी नहीं हुए ना लेयर में, इंस्ट्रक्शन में आपके अगर कुछ भी चेंजेस ना हो तो हिस्ट्री में जो वो रहता है, जो लेयर्स रहता है, उसी लेयर को वो उठाएगा, राइट। तो इमेज मेरा बिल्ड हो गया। अब इमेज बिल्ड होने के बाद में अगर मैं इस इमेज का कंटेनर रन करके देखता हूँ, चलो रन करके देखें। अभी रनिंग स्टेट में है, वापस से एलएस कर लूँ, वापस से एलएस कर लूँ, देखो रनिंग स्टेट में है, एग्जिट स्टेट में नहीं गया, ठीक है। तो बैश कमांड आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बैश कमांड यूज़ की जाती है लॉगिन शेल लेने के लिए, एक्सेस लेने के लिए। जब भी आप शेल एक्सेस लेते हैं तो उस कंटेनर के अंदर आप चले जाते हैं। तो क्या कंटेनर एग्जिट स्टेट में जाता था, नहीं जाता था। आप उसके कंटेनर के अंदर आ गए, उसके बाद में सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो बैच एक तरीके का लॉगिन शेल है, तो ये लॉगिन शेल वाला कमांड हमने उसको मेंशन कर दिया एंट्री पॉइंट में, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। तो ये क्या कर रही है, टर्मिनल को होल्ड करके रख रही है। तो जैसे ही आप डॉकर कंटेनर एग्जिट कंटेनर आईडी और बैच कमांड मेंशन करते तो कंटेनर के अंदर आ जाते थे आप। तो कंटेनर के अंदर आगे होल्ड करके रखा उसने कंटेनर को, क्या आप अभी कंटेनर के अंदर ही है। एग्जिट में लेके गया क्या, नहीं लेके गया, राइट। इसलिए मैंने बैश कमांड मेंशन करी वहाँ पे। तो ये एक तरीका है, आपके कंटेनर को अगर आपको रनिंग स्टेट में रखना है तो बैश मेंशन कर दो वहाँ पर। अब जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने मेंशन करके रखी हुई थी हमारी डॉकर फाइल के अंदर में, जैसे कि एनवायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह हो गए, राइट, वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। तो ई एन वी मैं पहले मेंशन करता हूँ, और सॉरी कंट्रोल शिफ्ट टी से नया टर्मिनल ओपन करूँगा। अब यहाँ पे कैट डॉकर फाइल कर लेंगे। तो पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को चेक करेंगे, ये वाले, ठीक है। इधर आता हूँ, डॉकर कंटेनर एग्जिक -it, देन उसके बाद में कंटेनर आईडी, देन बैश, लॉगिन करने के लिए इसमें। अब मैं कंटेनर के अंदर आ गया। अब जैसे ही मैं ई एन वी कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे दिखाई दे रहा है पासवर्ड इक्वल टू सीक्रेट, जो आपका कहाँ से कॉल हुआ था, आर्गूमेंट से। कॉन्टैक्ट इक्वल टू murtuza@cloudcontainer.in एज एन एनवायरमेंट वेरिएबल सेट हुआ। देन कंपनी अंडरस्कोर टाइप इक्वल टू IT, राइट, PWD इक्वल टू /TMP, देन कंपनी अंडरस्कोर नेम इक्वल टू क्लाउड कंटेनर टेक्नोलॉजीज, कंपनी अंडरस्कोर ईमेल इक्वल टू murtuza@cloudcontainer.in। तो सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये 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 और ये पाँचों के पाँचों सेट हो गए, करेक्ट। अब यहाँ पर आते हैं, ये चेक कर लिया। अब इसको चेक करने के बाद में आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन है अभी यहाँ पर, रन इंस्ट्रक्शन। ये रन इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, वेरिएबल्स की और आर्गुमेंट्स की वैल्यूज़ को कॉल करेगा और यहाँ पर जा कर के स्टोर करेगा इस फाइल के अंदर। ये फाइल बनी या नहीं बनी चेक करेंगे। तो LSFNLRTH, मैं भी /TMP में ही काम कर रहा हूँ, एंटर कर लूँ, देखो orgs-wars-calling.txt। अब अगर मैं इस फाइल को देखूँ, hello, are you a senior DevOps engineer? Yes, I am a senior DevOps engineer. My company is Cloud Container Technologies, and it is IT company. You can contact me at murtuza@cloudcontainer.in, ठीक है। तो सभी को कॉल हो गया, डॉलर नेम भी। तो डॉलर नेम में क्या है लिख करके, डॉलर नेम की वैल्यू को कॉल नहीं हुआ, आई थिंक हेलो ही लिख करके आया यहाँ पे। क्यों डॉलर नेम की वैल्यू को पास नहीं किया गया था क्या, नेम मुर्तुज़ा मैंने तो मेंशन किया था यार यहाँ पे, लेकिन ये कॉल नहीं हुआ।
ठीक है, इसमें से कोई दूसरा कॉल हुआ है क्या? डेजिग्नेशन इक्वल टू सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, ये कॉल हुआ होगा यहाँ पर। तो हाँ, ये तो कॉल हो गया, यस आई एम अ सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, माय कंपनी इज क्लाउड कंटेनर टेक्नोलॉजीज, तो ये तो वेरिएबल से कॉल हुआ होगा। हाँ, ये वेरिएबल से कॉल हो गया। ठीक है, देन इट इज़ आईटी कंपनी, तो ये भी वेरिएबल से कॉल हो गया। देन उसके बाद में यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट murtuza@cloudcontainer.in, बराबर, एक कंपनी ईमेल कॉल हो गया आपका, लेकिन डॉलर नेम कॉल क्यों नहीं हुआ? अब नेम में मैंने आर्गुमेंट और उसका वैल्यू तो डिफाइन करके रख दिया था, क्या आर्गुमेंट के वैल्यू को इस तरीके से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते अभी? शायद नए वाले वर्जन में ऐसा होगा भी या नहीं भी होगा डॉकर के। तो फिर भी आप लोग क्या करना, ये नेम कॉल नहीं हो रहा है तो नेम इक्वल टू लगा करके देखना, करेक्ट, क्योंकि ये मैंने इक्वल टू लगा के देखा तो ये तो कॉल हो गया, तो ये भी कॉल होना ही चाहिए बाद में। और इसकी वैल्यू तो मैंने रन टाइम पे स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से लगा करके देखोगे तो कॉल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जब देखा तो ये तो कॉल नहीं हुआ है, तो नेम की वैल्यू को तो कॉल नहीं हुआ, लेकिन आर्गूमेंट को आप कैसे कॉल कर रहे हो, तो आर्गूमेंट की वैल्यूज कॉल हो रही है। बस यहाँ पर ये चीज़ परफॉर्म नहीं हुई हमारी, ये वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू नेम इक्वल टू करके मेंशन कर देना और ट्राई करके देखना। देन अब हम लोग आएंगे हमारे इसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन पे। ये क्या करता है, पी डब्ल्यू डी स्लैश टी एम पी स्लैश पी डब्ल्यू डी डॉट टी एक्स टी, तो पी डब्ल्यू डी मैंने मेंशन किया, देन उसके बाद में स्लैश टी एम पी स्लैश पी डब्ल्यू डी डॉट टी एक्स टी, तो इस कमांड का जो भी आउटपुट आएगा इस फाइल के अंदर में जा करके स्टोर हो जाए। तो ये फाइल बनी क्या दिखती है, बन गई। मैं अभी टी एम पी में काम कर रहा हूँ, राइट, यहाँ देखो पी डब्ल्यू डी डॉट टी एक्स टी। अब अगर पी डब्ल्यू डी डॉट टी एक्स टी को कैट करके देख लूँ तो स्लैश बता रहा है, बराबर। मैंने ये आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए डाला था यहाँ पे कि जब भी आप लोग कंटेनर से लॉगिन होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर कहाँ पर रहता है। ऊपर में कोई भी ऐसी कमांड या कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं किया था जो फ़ोल्डर को चेंज करे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप स्लैश में काम कर रहे थे, और आप देखो रूट यूज़र से लॉगिन भी हो, करेक्ट, तो स्लैश में आप काम कर रहे थे। देन उसके बाद में एम के डी आर स्लैश टी एम पी स्लैश क्लाउड कंटेनर, तो ये फोल्डर भी बन गया आपका स्लैश टी एम पी के अंदर में। ठीक है, देन कौन सा इंस्ट्रक्शन है हमारा, फाइल्स कॉपी करने वाला। तो हमारा फाइल्स नाम का जो फोल्डर था, क्या वो कॉपी हुआ? देखेंगे कहाँ पे कॉपी करना था मुझे, स्लैश ओ पी टी में। चलो एल एस एफ एन एल आर टी एस स्लैश ओ पी टी पर अगर मैं एग्जीक्यूट कर लूँ तो फाइल 1 से लेकर के फाइल 10 डॉट टी एक्स टी इतनी फाइलें मेरी कॉपी हुई है, लेकिन मुझे तो फोल्डर को कॉपी करना था। तो कॉपी इंस्ट्रक्शन अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपने अगर फोल्डर का नाम मेंशन किया तो वो क्या करेगा, वो आपके फ़ोल्डर के अंदर के कंटेंट को कॉपी करेगा आपके डेस्टिनेशन पर। फ़ोल्डर कॉपी नहीं कर रहा है वो क्या कॉपी कर रहा है, सिर्फ फाइल्स को कॉपी कर रहा है, ये जो फाइल्स नाम का फ़ोल्डर है उसके अंदर की फाइल्स को। ठीक है, तो वो उसने स्लैश ओपीटी में कॉपी कर दिया, तो मुझे यहाँ पे सारी की सारी फाइलें यहाँ पे बता रही है, करेक्ट। देन उसके बाद में वर्क डी आर इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है जब आपका इमेज बिल्ड होता है तो आपको कोई डायरेक्टरी में जाना है, डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो वर्क डी आर मैंने मेंशन किया और स्लैश ओपीटी मैंने मेंशन कर दिया। तो स्लैश ओपीटी में हम गए, उसके बाद में एक रन इंस्ट्रक्शन मैंने मेंशन किया, उसमें मैंने मेंशन किया पी डब्ल्यू डी, देन पी डब्ल्यू डी डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, एल एस एफ एन एल आर टी एच स्लैश ओ पी टी, तो पी डब्ल्यू डी डॉट टी एक्स टी फाइल मुझे दिख रही है बनी हुई। अब अगर मैं वहाँ पर पी डब्ल्यू डी डॉट टी एक्स टी को कैट करके देखूँ तो स्लैश ओ पी टी लिख करके आया। ठीक है, मतलब आपका वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हुआ था, पहले आप स्लैश में काम कर रहे थे, उसके बाद आप स्लैश ओ पी टी में चले गए। ठीक है, और जैसे ही आपने पी डब्ल्यू डी कमांड एग्जीक्यूट करी ये चेक करने के लिए कि आपका वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हुआ भी या नहीं हुआ, तो चेंज हुआ था, तब जा करके यहाँ पर लिख करके आ रहा है इस फाइल के अंदर में कि आप स्लैश ओ पी टी में थे। ठीक है, देखो आउटपुट में यही शो हो रहा ना यहाँ पे, तो मतलब आपका फोल्डर चेंज हुआ था, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हुई थी। अब ऐड इंस्ट्रक्शन से मैंने एक यूआरएल डाला और इस यूआरएल को मैं डाउनलोड करने का ट्राई कर रहा था स्लैश ओ पी टी में। तो स्लैश ओ पी टी में देखो ये फाइल मेरे पास में है, तो इंटरनेट से फाइल उसने डाउनलोड करके लेकर के आया। अब उसके बाद में ऐड इंस्ट्रक्शन में मैंने मेंशन करके रखा कि अपाचे टॉमकेट की जो टारबॉल है वो एक्सट्रैक्ट होना चाहिए स्लैश ओपीटी में, अनकम्प्रेस होना चाहिए।
देखो फोल्डर आ गया, टारबॉल नहीं आया। ठीक है, तो दोनों ही जो यूज़ केस थे, जैसे कि इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करना और टारबॉल को अनकम्प्रेस करना, करके दिया आपको दोनों चीज़ें इसने। देन उसके बाद में ऐड हाइफन फाइल डॉट टी एक्स टी स्लैश टी एम पी, ये फाइल को कॉपी करने का भी काम करता है, डेटा को भी कॉपी करने का काम करता है। ठीक है, चलो चेक करेंगे। एल एस एफ एन एल आर टी एच, मैं भी कहाँ पर हूँ, स्लैश टी एम पी में ही हूँ। फाइल बनी, फाइल कॉपी हुई, ऐड हाइफन फाइल डॉट टी एक्स टी, तो ये इसने फाइल भी कॉपी कर दी आपकी। देन उसके बाद में फाइल्स नाम का फोल्डर, इस नाम से कॉपी करने वाला था ये, माई फाइल्स के नाम से। ठीक है, जिस भी नाम से आपको कॉपी करना है, जो भी फोल्डर, पहले जो फोल्डर आपको कॉपी करना है उस फोल्डर का नाम मेंशन कर दो। देन उसके बाद में जिस नाम से आपको कॉपी करना है वो नाम मेंशन कर दो। डेटा इस फोल्डर के अंदर ही रहेगा, बस नाम रीनेम हो जाएगा। ठीक है, या सेम नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने मेंशन किया। अब ये मेंशन करने के बाद में, अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और एल एस एफ एन एल आर टी एच माई फाइल्स फोल्डर पे एग्जीक्यूट करूँ, तो फाइल 1 से लेकर के फाइल 10 डॉट टी एक्स टी मुझे मिल रही है। करेक्ट, तो 10 की 10 फाइलें है पूरी आपकी यहाँ पे, और फोल्डर भी आपका कॉपी हुआ माई फाइल्स के नाम से, तो ये भी इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ऐड इंस्ट्रक्शन के 3 यूज़ केस, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करेगा, टारबॉल को अनकम्प्रेस करेगा और डेटा को कॉपी करेगा। राइट, वापस से फिर मैंने वर्क डी आर इंस्ट्रक्शन मेंशन किया, क्योंकि मुझे वर्किंग डायरेक्टरी मेरी चेंज करनी थी, स्लैश ओ पी टी से मुझे जाना था स्लैश टी एम पी में, तो मैंने स्लैश टी एम पी मेंशन कर दिया। और वहाँ पर जाकर के मैंने टच वर्क डी आर डॉट टी एक्स टी मैंने कमांड एग्जीक्यूट करी। तो देखो वर्क डी आर डॉट टी एक्स टी स्लैश टी एम पी में अभी भी काम कर रहे हैं आप। तो वर्क डी आर डॉट टी एक्स टी फाइल आपकी क्रिएट हुई। अब ये कमांड क्या कर रही है, जिस वर्किंग डायरेक्टरी में आप रहोगे वहीं पे ये फाइल को क्रिएट करेगा, क्योंकि इसके पहले वर्क डी आर डॉट टी एक्स टी के पहले आपने कोई फोल्डर का नेम तो मेंशन नहीं किया कि इस फोल्डर के अंदर में जाकर क्रिएट होना चाहिए। राइट, तो ये क्या करेगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्रिएट करेगा ना। और जब आपका स्लैश टी एम पी फोल्डर में आप गए, उस फ़ोल्डर में वर्किंग डायरेक्टरी आपकी चेंज हुई। ठीक है, तब ये कमांड एग्जीक्यूट हुई, तो स्लैश टी एम पी के अंदर ही मुझे दिखा रहा है वर्क डॉट टी एक्स टी, मतलब आपका फ़ोल्डर चेंज हुआ था, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हुई थी। राइट, देन वॉल्यूम, वॉल्यूम यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वॉल्यूम अगर इंस्ट्रक्शन आप यूज़ करते हो, तो ये क्या करेगा, स्लैश डेटा एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। ठीक है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद में उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर करोगे ना, तो एज अ वॉल्यूम वो यूज़ किया जाएगा। अब मान लो एल एस एफ एन एल आर टी एच स्लैश डेटा अगर मैं कर लूँ, तो ये फोल्डर मेरा बना, या एल एस एफ एन एल आर टी एच स्लैश पर एग्जीक्यूट कर लो, तो डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ, जो कि यूज़ किया जाएगा कंटेनर का डेटा स्टोर करने के लिए। एज अ वॉल्यूम आप इसको यूज़ कर सकते हो। और आप लोगों को मैंने इसके पहले बताया था, जब भी आप लोग मान लो किसी इमेज के अंदर में वॉल्यूम की डेफिनेशन अगर डिफाइन की गई हो कि ये वॉल्यूम उसको यूज़ करना है, ठीक है, और कंटेनर के अंदर यहाँ पर उसको माउंट करना है, तो कंटेनर जब आप रन करोगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा। आपने डॉकर फाइल के अंदर में डिफाइन कर के रख दी कि स्लैश डेटा फोल्डर एज अ वॉल्यूम मैं यूज़ करूँगा, लेकिन वो वॉल्यूम का डेटा आपके लोकल होस्ट पे होता है, कहाँ पे स्टोर होगा वो आपको ऑलरेडी मालूम है, वायरलिब डॉकर वॉल्यूम्स के अंदर में वॉल्यूम के नेम के साथ में। ठीक है, तो ये इस पर्पज़ के लिए है। अब उसके बाद में एंट्री पॉइंट ये तो पहले एग्जीक्यूट हो गया था आपका। देन उसके बाद में बैश, इस बार ये डाला आपने तो ये कंटेनर को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, रनिंग स्टेट पे रख रहा है। तो ये थे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपके। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं अपनी इमेज को वापस से बिल्ड करता हूँ, थोड़ा सा डॉकर फाइल में चेंजेस करके। ये वाला एग्जाम्पल देखा, ये वाला भी एग्जाम्पल देखा, अब ये वाला एग्जाम्पल देखें कि ये क्या करता है। ठीक है, तो विम डॉकर फाइल, इसको ओपन करूँगा, इसको कमेंट कर देता हूँ नीचे वाले को, सेव एंड क्विट करके बाहर आता हूँ, टेल माइनस एफ स्लैश डेव स्लैश नल, इंटर कर लूँ। इसने क्या किया बताओ अभी, इसने टर्मिनल को होल्ड करके रखा बराबर, जिस जिस तरीके से इसने टर्मिनल को होल्ड करके रखा, कंटिन्यूसली यही कमांड आपके कंटेनर के अंदर में रन होगी। तो ये इसी तरीके से कंटेनर को होल्ड करके रखेगा, और इस तरीके से ये बार बार टेल करते रहेगा, करते रहेगा, टेल कमांड एग्जीक्यूट करते रहेगा स्लैश डो स्लैश नल पर। ठीक है, कंटिन्यूसली जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो आपका कंटेनर एग्जिट स्टेट में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो ये भी एक तरीका है आपके कंटेनर को होल्ड करके रखने का। अब अगर मुझे इससे बाहर आना है तो कंट्रोल सी करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी इमेज को बिल्ड करता हूँ, तो डॉकर बिल्ड हाइफन टी कस्टम कोलन V1 वी सॉरी V2, इस नाम से मेरा इमेज बिल्ड होना चाहिए, डॉट लगा देता हूँ। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी से आपकी फ़ाइल लोड हो गई, डॉकर फाइल, और इस नाम से आपका इमेज बिल्ड हो गया।
डॉकर इमेजेस, देखो दिख रहा है, V2 के नाम से बिल्ड हुआ, राइट। अब इस इमेज का अगर मैं कंटेनर क्रिएट करके देखता हूँ, चलो डॉकर कंटेनर रन -itd, देन उसके बाद में आपकी इमेज का नेम :v2 रन किया मैंने। अब डॉकर कंटेनर एलएस कर लूँ, दिख रहा है 3 सेकंड पहले क्रिएट हुआ, 2 सेकंड पहले आप हुआ, और अभी भी रनिंग स्टेट में है और उसमें ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। तो आपके कंटेनर को होल्ड करके रख रहा है, एग्जिट स्टेट में नहीं लेकर के जा रहा। ये बहुत नेसेसरी है। बाय डिफॉल्ट कंटेनर रनिंग स्टेट में आता है लेकिन एग्जिट स्टेट में चले जाता है, तो उसको होल्ड करने के लिए कोई ऐसी कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है, जो कंटेनर को होल्ड करके रख सके। तो कंटेनर को होल्ड करके रखने के लिए 2 तरीके मैंने बता दिए, ये आप एंट्री पॉइंट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी कंटेनर आपके दोनों के दोनों रनिंग स्टेट में है। यहाँ पर आपका डॉकर फाइल का पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट। अब डॉकर फाइल में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मैं बताऊंगा आप लोगों को कल। तो आज के लिए इतना ही, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।